हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आज नया टॉपिक पढ़ेंगे, थ्री इलेक्ट्रिक वेक्टर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बहुत सही से इसको तैयार करना है। ओके, क्या कहते हैं? हियर वी शैल अप्लाई द गॉसेस लॉ टू द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। प्लेटों के बीच में जो भी डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। फिगर 1 शोज, ये है फिगर 1, इसके नीचे लिखा नहीं है फिगर 1, आप लिख लीजिएगा। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसमें डाइलेक्ट्रिक नहीं है। पिछले 3 आर्टिकल से यही बातें हो रही हैं और इसमें भी यही होंगी, आपको रटाई जा रही हैं वही बातें। लेट द चार्ज इज प्लस क्यू ऑन द प्लेट विथ प्रॉपर साइन, ऊपर प्लस क्यू नीचे माइनस क्यू है, and capital A be the area of the each plate. Also E0 is the electric field. Then by Gauss's law, electric flux कितना होगा? 1 upon epsilon 0 total charge inside the Gaussian surface. ये है Gaussian surface, ये इसके अंदर जितना चार्ज है कि ये Q है, E0 ds फ्लक्स होगा। इन दोनों की दिशा एक ही है तो इनके बीच का एंगल 0, तो E ds cos 0 1, E0 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ds पूरा एरिया, ये पूरा साइन ऑफ इंटीग्रेशन पूरे सरफेस पे कितने के बराबर? कैपिटल A के। तो इस प्रकार E0 ये कुछ नहीं है, Q0 अपॉन एप्सिलॉन 0 A आ गया। नाउ प्लेस अ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स। अब प्लेट्स के बीच में आपने एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यहाँ पे रख दिया। ये पूरे को ऐसे ऐसे कर देते तो बेहतर रहता। ये प्लेट पे ओरिजिनल प्लस Q है और ये ओरिजिनल मतलब प्लेट पे लगाया गया। ये तो इंड्यूस चार्ज है जो माइनस आ गया है, माइनस Q डैश, और यहाँ पे प्लस Q डैश नीचे, ये प्लस Q डैश। खैर जो भी है, तो क्लियरली नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। अब ये है गॉसियन सरफेस के अंदर, ये पूरी गॉसियन सरफेस ही है, इसके अंदर कितना चार्ज हो गया है कि ये Q माइनस Q डैश, ये सम हो रहा है दोनों का, एक Q है तो एक माइनस Q डैश है, तो ये आपने जोड़ दिया। देयरफॉर विद द डाइलेक्ट्रिक द गॉसियंस लॉ इज, यही होगा, यही फिर से वही लॉ, 1 अपॉन एप्सिलॉन प्लस Q माइनस Q डैश। इधर आपको पता ही है ये E डॉट A बन जाएगा और बस यहाँ पे E0 ना लिख के E लिखेंगे। तो ये हम पहले भी सब कर चुके हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं, बट वी नो दैट E बराबर E0 अपॉन इतना, ये रिलेशन आपका बन जाएगा। अब आपने क्या किया, वी नो दैट, ये आपको पता है इतना होता है, बस ये वैल्यू पकड़ के यहाँ रख दीजिए। E बराबर तो E0 अपॉन A होता ही है, तो E0 अपॉन K यहाँ रख दिया। तो Q अपॉन इतना, इसको अंदर ले जाइए, अंदर तो है ही, अंदर 1 अपॉन एप्सिलॉन ले गए थे ना, और A हम नीचे ले आए थे। ये E डॉट नहीं, यहाँ पे E A है, क्योंकि ये पूरा का पूरा ds ही कैपिटल A होता है, तो E A है ये, तो A नीचे चला गया है और ये अंदर दोनों जगह पे मल्टीप्लाई हो गया है। तो ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी। और करके इसमें क्या किया, A से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या करा है बवाल इसमें? कुछ नहीं करा है यार, बस इसके इज इक्वल टू दोनों को सॉल्व कर दिया है, बस इतना सा काम है। फिर Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 से पहले मल्टीप्लाई करके ख़त्म किया उसको एप्सिलॉन 0 को, या आप कह दीजिए सभी को एप्सिलॉन 0 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो वो यहाँ पे काटा नहीं है बीच वाले टर्म में, बस ऊपर ऐसे लिखा छोड़ दिया है, यहाँ कैंसिल हो गया है। अब इक्वेशन 3 से आपको पता है ये वैल्यू E के बराबर होती है। तो आल्सो, एक तो ये तो E होता है, ये याद रखिए। आल्सो बाय द डेफिनेशन ऑफ पोलराइजेशन, कल आपने पढ़ा था, पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था, टोटल इंड्यूस चार्ज बटे टोटल एरिया ही पोलराइजेशन होता है, P बराबर Q डैश अपॉन A। तो ये दोनों वैल्यूज़ ये यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और ये वैल्यू यहाँ, तो Q अपॉन A बराबर एप्सिलॉन 0 E प्लस P आ गया। सही से सुनते रहना। अब इस रेशियो को Q अपॉन A को D मान लीजिए, कैपिटल D। वी कॉल्ड इट, ये जो D माना इसको इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, एज E एंड P ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 6 आर द वेक्टर्स। क्योंकि 6 के राइट में अगर ये वेक्टर्स हैं तो D भी वेक्टर होगा, तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। तो इसे सुनते रहिएगा सारे बच्चे। तो D इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 E प्लस P हो जाएगा। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 8। कहता है फॉलोइंग फिगर शोज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ D in the vector field, in the vector E में एप्सिलॉन 0 एंड P फॉर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक। ये पैरेलल है, ये सारे वेक्टर्स हैं आपके, देखिए ये बनाए हैं। ये ऊपर कैपेसिटर प्लेट की पॉजिटिव प्लेट है, नीचे कैपेसिटर प्लेट की निगेटिव प्लेट है, बीच में ये डाइलेक्ट्रिक है। ऊपर प्लस है तो डाइलेक्ट्रिक पे माइनस होगा। तो D जो होता है, देखिए ऊपर D डिफाइन किया था, इट्स कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, और एप्सिलॉन 0 E और P है। देखिए
P की वैल्यू, P पोलराइजेशन होता है जो एम्प्टी स्पेस में, यहाँ ये एम्प्टी स्पेस है, यहाँ पे P की वैल्यू 0 है, तो P मौजूद काय के अंदर होगा, P जो है वो डाइलेक्ट्रिक के अंदर मौजूद होगा। सुने हैं, P डाइलेक्ट्रिक में मौजूद होगा और यहाँ पे P जो है वो 0 होगा। D की वैल्यू नीचे की ओर जा रही है, एप्सिलॉन 0 E भी नीचे की ओर जा रहा है, तो ये दोनों यहाँ पे नीचे को एरो लगा के लिख दिए हैं। एप्सिलॉन 0 E ये दो बार लिख दिया है। और D की वैल्यू 0 होती है किसके अंदर, इस प्लेट के अंदर। देखिए D की ये वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, यहाँ पे एरो लगाना ये भूल गई है लड़की, यहाँ पे आप एरो लगाइएगा ऊपर भी और नीचे भी, ये सब ऊपर से नीचे तक। D प्लेट से प्लेट पर चलता है, एप्सिलॉन 0 E आपका कुछ इस प्रकार है। ये थोड़ा सा फिगर इन्होंने सही नहीं बनाया है, मैं आपको भी ओरिजिनल फिगर का मैं डायग्राम भेज दूंगा। फ़िलहाल आप चाहे तो डायग्राम की जगह छोड़ दीजिएगा। वैसे ये ठीक है, थोड़ा सा बस घिचपिच सी लग रही है इसमें। कहते हैं वी हैव द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, डी इज़ कनेक्टिंग विद द फ्री चार्जेस ओनली। तो डी देखिए है ऊपर वाली प्लेट से नीचे वाली प्लेट तक आ रहा है, फ्री चार्जेस पे है। लाइन्स ऑफ डी बिगिन एंड एंड ऑन द फ्री चार्ज, डी इज कांस्टेंट थ्रू आउट द कैपेसिटर। बिल्कुल सही, यहाँ से शुरू यहाँ पे खत्म हो रहा है। पी इज कनेक्टेड विद द पोलराइजेशन चार्ज और द लाइन्स ऑफ पी बिगिन एंड एंड ऑन पोलराइजेशन चार्ज। क्लियरली पी इज 0 एक्सेप्ट इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक के अलावा पी हर जगह पे जो 0 बनाया है एरो लगा दिया, और पी यहाँ मौजूद है। पी की लाइनें अंदर ही अंदर शुरू होंगी और वहीं ख़त्म हो जाएंगी। ई इज कनेक्टेड विद ऑल द चार्जेस बट ई reduced inside the dielectric where there are where के बाद कॉमा there are few lines। देखिए E की जो वैल्यू है वो क्या होता है, कहता है ना कि but E is reduced inside the dielectric। देखिए ये है एप्सिलॉन 0 E, ये नीचे को आ रहा है, बिल्कुल सही है। इन्होंने कुछ घबरा गए ये बनाने में, मैं जब तक कुछ गड़बड़ सी लग रही है, अब मुझे नहीं लग रही गड़बड़। देखिए बस एक लाइन यहाँ बना दीजिए, ये तो ये अंदर 3 लाइनें हो गई यहाँ पे, और बाहर ज़्यादा है, और यहाँ पे भी बाहर ज़्यादा है। ई की वैल्यू इनसाइड कम हो जाती है, तो ये अंदर की हमने एक एक लाइन यहाँ पे मिस कर दी। ये वाले में बोल रहा हूँ, इस वाले में जिस पर मैंने अभी 3 टिक लगा दिए, इस लाइन के ऊपर। यहाँ पे बहुत सारी लाइनें ऊपर, डाइलेक्ट्रिक से पहले, डाइलेक्ट्रिक के बाद भी, और डाइलेक्ट्रिक के अंदर फ्यू लाइन्स ही बनाई हैं, और ये पी की लाइन है। बिल्कुल सही, सारा सही हो गया। अब इसमें कोई घिचपिच नहीं है, मैं दूसरा फिगर नहीं भेजूंगा, आप इसी में देखिए, दोबारा समझ लीजिए इस फिगर को। डी की लाइनें प्लेट से शुरू होकर प्लेट पे ही ख़त्म हो जाएंगी, और एप्सिलॉन 0 ई की लाइनें भी प्लेट से शुरू होकर प्लेट पे ख़त्म होंगी, लेकिन वो इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक भी होगा, लेकिन वहाँ पे कम हो जाती है ई की वैल्यू। तो अंदर 3 ही लाइनें सिर्फ बनाई हैं, ऊपर ज़्यादा बनाई हैं, बीच में लाइनें बना के नीचे छोड़ दी हैं। यहाँ पे आप देखिए ना इस जगह जहाँ मैंने एरो बनाया है ये, और डी ये जो आखिरी में बनाया है आपने, ये डी नहीं, ये आपका बस देखिए लिखा नहीं है कि ये वाली लाइन आइसोट्रोपिक मीडियम में पी एंड आर इन द सेम डायरेक्शन बट फॉर द नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम आर नॉट। ये तो खैर छोड़िए, आइसोट्रोपिक मीडियम वो मीडियम होता है इसमें एक समान होता है। तो बस आप इसको बढ़िया सा लिखेंगे, P0 को 0 दिखा देंगे, यहाँ पे D इनसाइड नहीं होगा, इनसाइड D 0 होगा डाइलेक्ट्रिक के अंदर, ये जो D 0 बनाया है। एप्सिलॉन 0 E ये आपने दिखा दिया, ये यहाँ पे चल रहा है, ये है एप्सिलॉन 0 E, नीचे की ओर को जा रहा है, D भी नीचे की ओर को जा रहा है। बिल्कुल सही फिगर बना है, आप बनाइएगा। तो मैं इसको पूरा साफ कर देता हूँ, एक सेकेंड। मुझे तो मिट भी नहीं रहा यार, इसने तो इसका लिखा हुआ भी मिटा दिया। नहीं, सही नहीं होगा। मैं क्लासरूम में और इसे बता दूंगा, कल आप मुझे कोई याद दिला दीजिएगा। और क्योंकि ये ज़रा सा साफ नहीं है, नहीं तो मैं आपको ओरिजिनल तस्वीर भी भेज दूंगा। ओके, ये आप लैंग्वेज पूरी लिखिए। अब आता है यूनिट्स ऑफ डी एंड पी। कहते हैं यूनिट्स ऑफ पी एंड डी आर द, जस्ट अ मिनट, the units of P and D are centimeter per second square, D and P in terms of electric field. The vector D and P are separately connected to E. We know that D बराबर Q अपॉन A, अभी हमने पहले वहाँ लिखा था। और आप इसमें क्या करेंगे
के एप्सिलॉन 0 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, बट Q अपॉन के एप्सिलॉन 0 ए कितने के बराबर है E के, तो इसने D कितने के बराबर हो जाएगा के एप्सिलॉन 0 इंटू E। इन वेक्टर फॉर्म में इस पर वेक्टर लगा दीजिए, और के एप्सिलॉन 0 खाली एप्सिलॉन होता है, यहाँ पे नहीं लगा देना एप्सिलॉन 0, आगे लिख भी दिया है एप्सिलॉन इज इक्वल टू के एप्सिलॉन 0, तो D की वैल्यू कुछ ऐसे भी लिखी जा सकती है। हेंस द रिलेशन जो आपका ये था वो ऐसे लिख सकते हैं, D की जगह पे जो अभी निकाला है एप्सिलॉन E वो यहाँ पे लिख दीजिए, और E से डिवाइड करने पर ये ऐसे आ जाएगा। सिमिलरली वी कैन एक्सप्रेस P इन टर्म ऑफ E, हम इसी तरीके से P को भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हमें पता है P बराबर क्या होता है Q डैश अपॉन A, आल्सो इंड्यूस चार्ज Q डैश, और Q में ये रिलेशन ये हमने पहले पढ़ रखा है, P बराबर Q डैश अपॉन A होता है, Q डैश की वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, तो Q अपॉन A 1 माइनस इतना, बट D बराबर Q अपॉन A, और वो कितने के बराबर हो जाएगा के एप्सिलॉन 0 E। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे सब सारे रिलेशन मौजूद हैं, बस आप जोड़ते चले जाइए इनको। तो इसलिए P की में यहाँ पे Q अपॉन A की जगह पे ये रखिए, बस इसको के एलसीएम लिया, कट के इतना रह जाएगा। इन वेक्टर फॉर्म में P पे भी वेक्टर लगा दीजिए सामने E पे, वैक्यूम में के 1 होता है तो पोलराइजेशन वेक्टर P जो होता है वो वैक्यूम में 0 होता है, इसलिए यहाँ पे हमने वैक्यूम में यहाँ पे P को 0 दिखा रखा है वैक्यूम। चलिए खैर कोई बात नहीं, सब आसान। अब आता है डाइलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी एंड परमिटिविटी। इन मोस्ट केसेस द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जितनी ज़्यादा आप इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी लगाएंगे कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर, डाइलेक्ट्रिक के अंदर उतना ही ज़्यादा चार्ज जो है वो बन जाता है एट गिवन पॉइंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, किसी भी पॉइंट पे डाइलेक्ट्रिक, दैट इज वी मे लाइट जो आपकी पोलराइजेशन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाइए और एप्सिलॉन 0 के आर लगा देते हैं। अब ये क्या बवाल है अभी बताते हैं। पुटिंग द डायमेंशन इन दिस क्वांटिटीज एज पोलराइजेशन क्या होता है Q अपॉन A बोलते हैं, कूलम मतलब चार्ज पर एरिया, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम। एप्सिलॉन 0 की कई सारी यूनिट्स होती हैं, F अपॉन M वगैरह भी होता है, लेकिन यहाँ पे हम न्यूटन्स में बताएंगे, तो कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर ये भी होती है। इन सारी वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में डाल दीजिए, ये P की यूनिट, ये एप्सिलॉन 0 की वैल्यू, KER ऐसी रहा, ये E की यूनिट। अब आप गौर से देखो तो ये दोनों C यहाँ पे मिलके C को काट देंगे, M स्क्वायर सब कट गया, KER कुछ भी नहीं आएगा, मतलब ये यूनिट लेस, डायमेंशन लेस हो गया। क्लियरली KER इज ए डायमेंशन लेस पैरामीटर ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कॉल्ड रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। द टोटल प्रोपोर्शनैलिटी फैक्टर KER इंटू एप्सिलॉन 0 को KE बोल देते हैं। Has the dimension farad per meter is known as absolute susceptibility और dielectric susceptibility। Dielectric susceptibility इसी को कहते हैं, या absolute susceptibility किसको, KER को, जो प्रोडक्ट होता है KER इंटू एप्सिलॉन 0 का, और इसकी जो यूनिट होती है वो फैरेड पर मीटर होती है, उसको भी अभी ड्राइव करेंगे। फिलहाल अभी KER इज इक्वल टू हम यहाँ से लिख सकते हैं इस जगह से KE बटे एप्सिलॉन 0। अब कैसे आएगा, KER और एप्सिलॉन P अपॉन E है, कोई क्या कहाँ से है, अरे यार ये लिखा है ना, यहाँ से निकाल लूँ KER एप्सिलॉन 0 और KER P अपॉन E, आपने यहाँ पे P अपॉन E लिख दिया। P क्या है, P की यूनिट कूलम पर मीटर स्क्वायर, E की न्यूटन पर कूलम, तो C ऊपर चला जाएगा, ये C स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन हमें पता है वोल्ट कितने के बराबर है, न्यूटन मीटर बटे कूलम, फैराड एक 1 फैरेड कूलम बटे V वोल्ट के, तो फैरेड इज इक्वल टू C, तो ऐसे ही रखिए, V की इस वैल्यू को यहाँ डाल दें, C स्क्वायर अपॉन NM आ जाएगा। तो C आप यहाँ पे देखिए, आपके पास जो ये इक्वेशन है इसको थोड़ा सा हमने यहाँ पे एलोब्रेट किया, ऊपर तो है C मीन्स कूलम्स, और नीचे न्यूटन, 2 मीटर है तो मीटर मीटर कर दीजिए, कूलम स्क्वायर और न्यूटन मीटर, ये कहना ये तो फैरेड के बराबर हो गए, तो KER एप्सिलॉन 0 कितने के बराबर आ गया, फैरेड बटे मीटर, इसलिए हमने यहाँ पे इसकी यूनिट लिखी थी फैरेड बटे मीटर। अब पोलराइजेशन वेक्टर P इज आल्सो रिलेटेड टू E बाय द इक्वेशन, ये हमने ये आपको पता है, ये अभी ड्राइव किया था, हिंस बाय कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 3, आप 1 एंड 3 को कंबाइन कर लीजिए। 1 ये है यार, दोनों P की ही वैल्यूज़ हैं, ये करने पर आपको मिलेगा KE, दोनों है ना सेम, वहाँ पे ये भी है ये भी है, बस वहाँ पे KER लिखा है, तो KER K-1 है,
सो डाइलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी इज अ मेजर ऑफ द क्या कैपेबिलिटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक टू टेक पोलराइजेशन। तो डाइलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी इस बात को मेजर करता है कि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा मतलब कैपेबिलिटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक टू टेक द पोलराइजेशन, कितना पोलराइजेशन वो रखती है अपने अंदर या बन सकता है, या K बराबर 1 प्लस काई ई आर होगा। दिस रिलेशन शोज दैट द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मैटर इज लार्जर देन द यूनिटी। तो परमिटिविटी जो होती है वो लार्जर देन यूनिटी होती है, क्योंकि 1 प्लस काई ई आर, द वैल्यू ऑफ काई ई आर ऑफ एनी मैटर हमेशा पॉजिटिव होता है ना ये, तो इसलिए K की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होती है। K की वैल्यू 1 तो हवा के लिए होती है, सो दैट K शुड बी लार्जर देन 1। फॉर वैक्यूम काई ई आर 0 होगा, तो वैक्यूम के लिए या हवा ही कह देते हैं उसे, वैक्यूम K बराबर वहाँ पे 1 होता है। बस इतना ही रखिए, ओके।